तीन तरह के राम सबसे महत्वपूर्ण दिखते हैं। एक है भगवान, जिन पे कोई चर्चा आस्तिक आदमी बातें नहीं करना चाहता, करे भगवान इनके बारे में मत बोलना। मैं सदा ये कहता हूं कि आप तो मान जाएंगे, आपका पोता नहीं मानेगा, आपकी पोती नहीं मानेगी, आपका नाती नहीं मानेगा। उसे कल अपने अपने राम में लेके आना। अहंकार में नहीं कह रहा, राम के उद्बोधन के आसन में बैठा हूं, कल के बाद से मानना शुरू कर देगा, कहने लगेगा हाँ राम ठीक है। राजा की जरूरत है कि शासन चला सके ऐसा जिसमें ताड़का, सुबाहु और खरदूषण जैसे आंतरिक आतंकवादियों को मारने में एक पल न लगाए, और अगर देश के बाहर कोई गद्दारी करे तो उसके घर में घुस के मारने में एक पल न लगाए। मैंने 32-33 वर्ष कविता सुनाई, 5000 से ज्यादा रात जागा, कलकत्ता कम आया लेकिन दुनिया में ज्यादा गया कविताएं सुनाने। लेकिन मुझको सदा लगता था अभी कमी है, पैसे की कमी है, लोकप्रियता की कमी है, संतुष्टि की कमी है। मैंने जब राम पर लिखा तब मेरी जबान अर्थवती हुई, उसको सही अर्थ मिला। पैसा मिला या नहीं मिला, पर अर्थ मिला। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। सबके अपने अपने हैं, माँ के अपने हैं। ऐसी माँ होगी कहीं जिसने कलेजे के टुकड़े को जंगल जाते हुए ये कह दिया कि बेटा अगर अकेले पिता के कहने पे जाता तो मैं रोक लेती तुझे, पर तू पिता और माँ यानी कि कैकेयी दोनों के कहने पे जा रहा है। ऐसा सौभाग्य किसी बेटे को मिलता है जो माँ बाप दोनों की इच्छा पूरी कर सके। चला जा। ये जो अपने अपने हैं सबके मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अपने अपने पीछे वालों अपने 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 राम। जितनी कहानी उनकी गाई गई है, जिस तरह भी गाई गई है, सब सुनने योग्य है। चाहे वो कृष्ण बन के आए हैं, चाहे वो राम रह गए हैं, चाहे उनकी प्रतीक्षा है। तुमको मुझको पता नहीं है कि कौन सा क्षण प्रतीक्षा का समाप्त हो रहा है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि जब अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, जब राजा प्रजा को लूटना शुरू कर देगा तो भगवान पैदा होंगे। भारत देख के तो लगता नहीं, ऐसा लगता होने वाले हैं। जो लोकतंत्रों की पूरे विश्व में स्थिति है उससे तो लगता ही है। तो मुझे पता नहीं कि किस परिसर में किस दिन अचानक मुझे पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हो गया समाप्त। या हो सकता है 100 साल बाद हो सकता है 200 साल बाद हो, क्योंकि अभ्यास नहीं बदलता है लोगों का। अपने अपने कैसे? उज्जैनी के एक राजा ने एक बार सड़क पे निकल रहा था जुलूस लेके, बड़ी सुंदर कहानी है, छोटी सी सुनना। तो राजा निकल रहा था तो उसने सड़क पे देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है और भिखारी के साथ उसकी 16-17 साल की लड़की खड़ी हुई है और वो भी भीख मांग रही है। पर वो बिटिया अनन्य सुंदरी थी, अद्भुत सुंदरी। राजा ने इतनी सुंदर कन्या ना देखी थी। राजा का विवाह नहीं हुआ था। राजा ने मंत्रियों से कहा कि सुनो, वो पीछे एक लड़की देखा, मेरी आंख मिली। अक्सर आपको पता है कि चमचे यही देखते रहते कि राजा की आंख किधर गई। जो राजा की आंख का ठीक ठीक पालन करे वही कामयाब राजनीति में। जो राजा की आंख में आंख डाल ले वो फिर अपने अपने राम करता है। तो वो राजा की आंख देख रहे थे, बोले उधर उधर कन्या। तो 15-20 चिंटू भागे, लेके आए उसको। बोले ससुर साहब होने जा रहे हो हिज हाईनेस के। भिखारी को समझ में आना बंद हो गया। भिखारी को लगा कि मैं कहां, और डायरेक्ट शपथ ग्रहण। गया जी, लड़की गई। लेकिन राजभवन के कुछ सलीके हैं, जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं ना एटिकेट्स। आईएएस जो बन जाता है बच्चा, जो मसूरी जाता है पढ़ने, उसे 1 महीने एटिकेट भी सिखाए जाते हैं कि पहले कॉर्नर वाली 2 चीजें उठाओ, फिर अगर किसी बड़े के गए हो तो पहले वो खाना शुरू करे तब खाओ, नैपकिन कैसे लगाना है, तो एटिकेट होते हैं। तो उस लड़की की शिक्षा दीक्षा हुई, उस भिखारी की लड़की की। उसे साहित्य वाले व्यक्ति ने साहित्य सिखाया। 2-3 महिलाएं बुलाई गई जो मेकअप अच्छा करना जानती थी। उसे बताया गया ऐसे आईलाइनर लगेगा, ऐसे मस्कारा लगेगा, ऐसे ब्लशर लगेंगे। 2-3 महिलाएं उसको साड़ी पहनना सिखाने लाई। कुछ लोगों ने उसे अदब कायदे सिखाए कि आप चलेंगी कैसे, सिखाते हैं ना, दो ऊपर कुछ रख देते हैं और फिर चलना सिखाते हैं वो मिस इंडिया में। महाराज ने 3 महीने बाद सबकी मीटिंग ली, सारे टीचर्स की। हाँ भाई, महारानी की कोचिंग कैसी चल रही है? सब बोले साहब महारानी तो अद्वितीय है, क्योंकि सबको पता था ये होने ही वाली है, तो पहले ही अद्वितीय बोलो, बहुत अद्वितीय है। वो गणित का मास्टर जी चुप बैठा। तो महाराज ने पूछा कि प्रभु आप? बोले साहब क्षमा चाहता हूं। बोले मतलब? बोले महारानी मैथमेटिक्स नहीं सीख पा रही। बोले क्यों? बोले उनकी यूनिट खराब है। यूनिट कैसे खराब है? बोले मैं महारानी से कहता हूं 2 कितने हुए, तो महारानी कहती है 4 रोटी। क्योंकि रोटी ही बोलने का अभ्यास था। तो आपका अभ्यास कैसा है, आप उस हिसाब से राम को याद करते हैं। रावण को मरना है इसलिए वो राम को गाली देके याद करता है, शबरी को तरना है इसलिए शबरी रोकर राम को याद करता है। क्या बात है, वाह। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागल। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागल। वाल्मीकि तुलसी कंबन के, वाल्मीकि तुलसी कंबन के, अपने 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 राम। वाल्मीकि तुलसी कंबन के, अपने अपने अपने
अकेला देवता है जो बैलेंस्ड है। हमारे सारे देवता या तो अमानवीय हैं या अति मानवीय हैं। जैसे मछली मानवीय नहीं है, मत्स्यावतार। जैसे कछुआ कच्छपावतार मानवीय नहीं है। जैसे वराह शूकर, जैसे नरसिंह, ये अमानवीय है, मानव नहीं है। और इनके बाद कौन आया? वो अति मानवीय है, उसको हरेक को भुगतना आता है। विदुर का साग भी खाना आता है और दुर्योधन को साग खिलाना भी आता है। वो तो इतना बड़ा छोटा हो जाता है। मेरा मित्र था देवल, उसका एक पंक्ति थी कि रूप विराट धरा तो धरा, रूप विराट धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। जब फैलता है तो ऐसा फैलता है कि कहता है कि ये देख, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ा कर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। उसको सबने समझाया। विदुर ने कहा, अरे पागल है, किसको बांध रहा है? उन्होंने विदुर से कहा, मौज लेने तो, थोड़ा मेरा भी इंटरटेनमेंट हो जाए इस मूर्ख के चक्कर में। और दुर्योधन भी मूर्छित हो गया। और जब सिमटता है तो इतना सिमटता है कि गोदी में आ जाता है। और मां गाती है तो कुछ भी गाती है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे। ये केवल इस भारत में हो सकता है कि देवता एक मां के आंचल में ढका हुआ दूध पीता है। सूर कहते हैं, अचरा तरले ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावे। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर। वाल्मीकि तुलसी कंबन के, अपने 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 राम। वाल्मीकि तुलसी कंबन के, अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मधुर बिहारी। अपने 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 राम। अपने 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 अलग अलग तरह के राम से आपका परिचय है। तीन तरह के राम सबसे महत्वपूर्ण दिखते हैं। एक है भगवान, जिन पे कोई चर्चा आस्तिक आदमी बातें नहीं करना चाहता, करे भगवान इनके बारे में मत बोलना। मैं सदा ये कहता हूं कि आप तो मान जाएंगे, आपका पोता नहीं मानेगा, आपकी पोती नहीं मानेगी, आपका नाती नहीं मानेगा। उसे कल अपने अपने राम में लेके आना। अहंकार में नहीं कह रहा, राम के उद्बोधन के आसन में बैठा हूं, कल के बाद से मानना शुरू कर देगा, कहने लगेगा हाँ राम ठीक है। क्योंकि जो श्रद्धा तर्क की कसौटी पर कस जाती है, वो आस्था में बदल जाती है। इससे पहले तो श्रद्धा रहती है कि बेटा ये भगवान जी हाथ जोड़ लो, बेटा ये यहां रख दो। उसको बताओ कि ये जो त्रिपुंड पर लगाया है टीका चंदन का, ये क्यों लगाया है। उसको बताओ कि बेटा ये MBBS MD करके, न्यूरोलॉजी करके, ये तू जो पढ़ के विदेश से आई है और तूने बताया है कि नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे सेंसिटिव जगह यहां पर है, जहां से मस्तिष्क में विकार शुरू हो सकता है, जहां हीट हो जाने पर यहां दिमाग खराब हो सकता है, इसको ठंडा रखने की आवश्यकता है। तो हजारों वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज को बिना चीर फाड़ किए, शल्य चिकित्सा किए, ये पता था कि यहां पर चंदन लगाओ, यहां ठंडा रखो तो मस्तिष्क ठंडा रहेगा। ये उसको बताओ, ये उसको बताओ कि इस पार्श्व में तुलसी माता जो विराजमान है इस राम कथा में, मां वृंदा,
ये तूने तो आज बताया है कि ये एंटीबायोटिक है, ऑक्सीडेंट है इनके अंदर। पूर्वज को हजारों वर्ष पहले पता था। एक ऐसी बात आपको बताऊं जो आपको लगेगा ये कैसे पता था। संस्कार विधि पढ़ना आप, आद्य शंकराचार्य ने जो हमारे यहां स्थापित की है। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं शास्त्र का विद्यार्थी नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे साहित्य पढ़ने नहीं दिया, धर्म पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं इंजीनियर बन। तो मैंने तो चोरी छुपे थोड़ा बहुत पढ़ा है और सत्संग से सीखा है। तो मैं एक दिन संस्कार विधि पढ़ रहा था, उसमें फेरों में सप्तपदी के बाद उस दंपत्ति को सप्त ऋषियों में से एक जोड़ा दिखाया जाता है। अनुसुईया और अत्रि का जोड़ा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा दोनों का जीवन ऐसे चले जैसे ये दोनों ग्रह चल रहे हैं। ठीक है जी। अभी 2 साल पहले नासा ने, अमेरिका के लोगों ने ये ढूंढ के निकाला कि पूरी पृथ्वी पर केवल यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे में फंसे हुए हैं, खुद भी घूमते हैं और एक दूसरे के चारों तरफ भी घूमते हैं। यानी कि हे दंपत्तियों, तुम स्वयं भी प्रगति करना, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर ऐसे प्रगति करना कि तुम्हारा परिवार प्रगति करता लगे, तुम एक दूसरे में गुथे हुए हो। अब जब देखने का शीशा नहीं था, जब परावर्तक नहीं था, जब मैग्नीफायर नहीं था, जब बांस की नली में से देखा जा रहा था, उस समय कैसे पता चला? इसका मतलब कोई तो ज्ञान की ऐसी कड़ी है जो बीच में टूटी है। कोई तो बात है कि हम ऐसे थे और आज ऐसे हो गए कि अमेरिका हमें सफरों का देश कहने लगा। मुझे पता नहीं मैं कितना सफल होऊंगा, पर मेरे जीवन का आगे का उद्देश्य केवल यही है कि जाने से पहले अगर मैं उस ज्ञान की कड़ी को भारत से जोड़कर चला गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं सुना भी इसलिए रहा हूं, इस पर मैं कल परसों आपको सुनाऊंगा। भगवान राम, वनवासी राम और राजा राम। आज इस देश को इन तीनों की जरूरत है। राजा की जरूरत है कि शासन चला सके ऐसा जिसमें ताड़का, सुबाहु और खरदूषण जैसे आंतरिक आतंकवादियों को मारने में एक पल न लगाए, और अगर देश के बाहर कोई गद्दारी करे तो उसके घर में घुस के मारने में एक पल न लगाए। वनवासी राम की जरूरत है कि दलितों, वंचितों, मल्लाहों, निषादों, कोल, किरात, भीलों को जो ये समझते हैं कि हमारी मुख्य धारा से थोड़ी दूरी है, उनको कलेजे से लगा सके। उस निषाद को गले लगाकर राम ये कह सके कि तुमसे गले मिलता हूं तो मुझे भरत की याद आ जाती है। ये भारत का राजा बोल रहा है। इस देश की एकात्मकता के लिए राम की जरूरत है, और इस देश में एक श्रद्धा बनी रहे, एक तर्कपूर्ण आस्था बनी रहे। दुख के समय में भी संकट आए, कष्ट आए, तो कम साधन में आपके गृहस्थी चलाती हुई पत्नी, मां, महिला, बुआ, बेटियां ये सोच सकें कि मिथिला की राजकुमारी, त्रैलोक्य के स्वामी की पत्नी भी तो एक साड़ी में निकल गई थी और 14 साल वनवास काट के महारानी बनकर वापस लौटी थी। हम भी लौटे। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहा है, उसमें वो कहते हैं, कुतो अन्यथा स्याद रमतस्व आत्मने सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो कि ये राक्षसों को मारने के लिए राम का उदय हुआ? ये स्वयं में रमण करके ही जो मनुष्यता को पैदा कर देता है। विष्णु की कोख से निकला कमल और उसके ऊपर बैठे ब्रह्मा जिन्होंने पृथ्वी बना दी, क्या वो इस काम के लिए आया कि राक्षसों को मार सके? या सीता के लिए पागलों की तरह वन वन पुकारता फिरे रोता हुआ इसलिए नहीं आया? वो तो मानवों में चेतना जगाना आया था कि जब जब तुम भटको, तुम्हारे कदम डगमगाएं, जब जब अंधेरा घिरे, जो मैंने कहा, तब तुम उसे पुकार सको। जब गहर अंधेरा घिरे तब तुम राम को पुकार सको। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। जब जब घिरे याद आ गया? अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा। एक तुम्हारे होने भर से, एक तुम्हारे
होने भर से जग भर में उजियारा राम, एक होने भर से उजियारा राम। धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, होंगे लाख सहारे होंगे, होंगे लाख सहारे, लेकिन अपना एक सहारा राम, होंगे लाख सहारे, होंगे अपना एक सहारा राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हमारी आदत हो गई है कि विश्व में जो कुछ अच्छा है वो शोभन है, हमारे यहाँ कोई शोभन नहीं है। हमने आदत बना ली है क्योंकि हम गुलामी में हैं। जहां से मनुष्यता की इस देश की मानसिक गुलामी शुरू हुई थी, मैं उस मानसिक गुलामी वाले आधिपत्यवादी राजा की राजधानी कलकत्ता में बैठा हुआ हूं। यही राजधानी बनाई थी उस अंग्रेज ने। यहीं से दिमाग में यह खलल आई है कि इसके पास ज्यादा है, गोरेपन की क्रीम भी की, जबकि तुम्हारे भगवान सांवले थे और नीले थे। तुम्हारा कन्हैया तो काला था और तुम इस पर मरमिटे की गोरा होना चाहिए। मैं 5 भाई बहनों में सबसे श्याम वर्णी हूं। मेरी मां सुन रही है, आज पहली बार आई है सुनने मुझे। मेरे सारे भाई बहुत गोरे हैं, बहन मेरी बहुत सुदर्शन, मैं काला। एक संस्कृत के बड़े विद्वान थे रमाकांत मिश्र, अभी गोलोकवासी हो गए। वो मेरे बड़े भाई का रिश्ता लेके हमारे घर आए। तो नीचे दरवाजे पे पहले घंटी तो होती नहीं थी, पहले घंटी नहीं होती थी। घंटी कहां से लगाओ, बिजली नहीं होती, घंटी क्या लगाओ। वो साकल में कुंदा होता था, उसी को ठक ठक कर देते थे। तो साकल का कुंदा ठक ठक हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा जाओ जरा नीचे जाके देख के आओ। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा, तो मेरे ही जिम्मे में काम था। जो सबसे छोटा होता है उसका ऐसे ही होता है। तो मैंने दरवाजा खोला तो वो साहित्यकार बाहर आए। तो पिताजी ने सिखा रखा था कि जो मिले उसे प्रणाम करो। मैंने कहा प्रणाम। तो बोले कि ये आचार्य चंद्रपाल शर्मा जी का घर है। मैंने कहा जी ये उन्हीं का निवास है। तो बोले कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूं। तो मेरे पिताजी को भी देख चुके थे, गोरे एकदम, मेरी मां को भी देख चुके थे। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर बोले गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। ये मनोवृत्तियां हमारे मन में बोई गई हैं कि गोरा अच्छा है। ये मनोवृत्तियां हमारे अंदर बोई गई हैं कि उनके यहां अच्छा है। उन्होंने पानी में डाल के भिगो के खिला दिए तो वो स्प्राउट्स हो गए। और दादी रोज चने हाथ में देती थी भीगे हुए कि खा ले, तो बोले पता नहीं क्या खिला रही है। कलेजे पे हाथ रख के बताना, राजस्थान में थे, गांव में कोई परिचित आ जाता था, फूफा जी आते थे तो क्या करते थे गर्मी में, नींबू पानी बना लो। चिड़ावा में पहुंच गए, झुंझुनू में पहुंच गए तो उसी को शिकंजी कहने लगे। कलकत्ते में आ गए तो उसको लेमोनेड बोलने लगे। और एक दिन शाम को मैरियट में गए तो बोले वर्जिन मोहितो। ये गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है। हमसे कहते हैं कि लोकतंत्र वो लेके आए थे।
ये जो हमको बताते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया के उस देशों में आई थी, अब बाद में डेमोक्रेट हुए, अरे मूर्खो, जनता के अनुरूप काम करना, लोक के अनुरूप एक तंत्र खड़ा करने वाला सबसे बड़ा मसीहा तो राम पहली बार लोकतंत्र लेकर आया।